हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। तो ऑलरेडी एक दो वीडियोस इसके ऊपर हम कर चुके हैं एंड आई फाइंड कि आपको वीडियोस पसंद भी आई हैं, आप लोगों ने उसको ढेर सारा प्यार भी दिया है। एंड अगर आप वो पिछली वीडियोस को नहीं गो थ्रू कर पाए हैं तो आप अभी के अभी हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये वीडियोस फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जेआईबी सीआईबी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं 60+ मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द जेआईबी और सीआईबी, तो सिंपली हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। इन वीडियोस में हम जेआईबी सीआईबी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन डिटेल हम उन सब चीजों के बारे में समझेंगे, साथ में कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो फॉरेक्स रेट जो है मुंबई में, इट्स एक्चुअली मेंशन टू बी कि 1 यूएसडी का रेट दिया गया है 68.10/30। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर तो आपके पास स्लैश से लेफ्ट साइड पर है तो वो बाई रेट है एंड स्लैश की लेफ्ट तरफ है तो वो हमारे पास सेलिंग रेट है, राइट। एंड फर्दर इन यूके इट इज गिवन टू बी 1 यूरो इज इक्वल टू यूएसडी 1.05 1.10। एक्सपोर्टर वांट्स टू डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल, ठीक है। तो एक एक्सपोर्टर है, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई एक्सपोर्टर है जो अपने ये बिल जो उसने ड्रॉ किया था उसको डिस्काउंट करना चाहता। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होती है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। लेट्स से केस कि एक एक्सपोर्टर है और एक इंपोर्टर है। अब यहां पर एक्सपोर्टर वो है जो सामान को बेचने वाला है, यानी कि सेलर हो गया, एंड इंपोर्टर हो गया बायर, राइट। अब बायर ने एक साथ में पेमेंट नहीं करनी थी, तो बायर को चाहिए था, कुछ टाइम चाहिए था। तो एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो था यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो ये यहां पर बन गया ड्रॉर, उस केस में यहां पर ड्रॉर बन जाएगा। एंड ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया गया इंपोर्टर को। अब इंपोर्टर जो है वो यहां पर इस ऑर्डर को, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक आपके पास अनकंडीशनल ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया जाता है सेलर के द्वारा कि तुमने मुझे इतनी पेमेंट इतने टाइम के बाद करनी है या मेरी डिमांड के ऊपर करनी है। तो वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, राइट। तो वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर देगा इंपोर्टर को। इंपोर्टर उस ऑर्डर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। एंड क्योंकि ये बिल जो है इंपोर्टर के ऊपर ड्रॉ भी किया गया तो इसको हम ड्रॉई भी कह देते हैं। सिर्फ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये बिल एक्सेप्ट होकर के आ गया वापस से किसके पास, एक्सपोर्टर के पास आ गया। लेकिन अब एक्सपोर्टर को है कि पेमेंट तो बाद में मिलेगी, लेकिन एक्सपोर्टर को पैसे भी चाहिए। तो एक्सपोर्टर जाएगा अपने लोकल कंट्री के बैंक के पास एंड उसको जाकर के बोलेगा कि मैं ये बिल जो है वो डिस्काउंट करवाना चाहता हूं। अगर हम कहते हैं बिल था लेट से 1 लाख रुपीज का, तो बैंक कहता है कि मैं 1 लाख के बदले में 95,000 तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा, एंड बाकी जो पैसा है वो मैंने यहाँ पर डिडक्ट कर लिया है कि जो भी इंटरेस्ट पड़ना था पर्टिकुलर पीरियड का जो भी है वो डिडक्ट कर लिया। जब ड्यू डेट आ जाएगी या फिर बैंक जो है डिमांड अगर बिल भी है तो उसको प्रेजेंट कर देगा एंड फर्दर पेमेंट जो है यहाँ पर ले ली जाएगी एक्सपोर्टर से एंड पैसा वापस से मिल जाएगा बैंक को। तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का सर्कल हमारे पास होता है। अब इसी क्राइटेरिया को हम आगे लेकर के चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो जो एक्सपोर्टर हमारे पास यहां पर है वो इस बिल को डिस्काउंट करने के लिए लेके गया है, तो ये चला गया है बैंक के पास, ठीक है जी। तो ये बैंक के पास चला गया। तो इन बेसिक सेंस ये क्या कहना चाहता है कि ये 10,000 यूरो का जो बिल है, ये 10,000 यूरोज का बिल है, मैं इसको सेल करना चाहता हूं, यानी कि एक्सपोर्टर इनको सेल करना चाहता है, यूरोज को बैंक को सेल करना चाहता है। अब ये कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, राइट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जो रेट होते हैं वो दो तरह के रेट एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है मर्चेंट रेट एंड दूसरा होता है इंटर बैंक मार्केट रेट। तो दो रेट एप्लीकेबल यहां पर होते हैं। तो हमें यहां पर देखना होता है कि कौन सा रेट एप्लीकेबिलिटी बनेगी। तो डेफिनेटली यहां पर कस्टमर इन्वॉल्व है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, इट विल बी द मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट। अब कस्टमर किस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा, एक्सपोर्टर सेल करना चाहता है कौन से रेट के ऊपर सेल करना पाएगा, जिस रेट के ऊपर बैंक बाय करने को रेडी है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन जो है क्या ये किसी हॉल्ट के ऊपर हो रही है, नो, ये साथ के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक उसको बदले में पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये चीज पर्टिकुलरली इस तरह से हो रही है। लेट्स अब नाउ कंसीडर द केस यूएसडी 1 का प्राइस लेते हैं। 1 यूएसडी इज इक्वल टू 68.10/30, और साथ के साथ हमें दिया गया है यूरो का प्राइस भी दिया गया है। सो 1 यूरो इज इक्वल टू 1.05/1.10 यूएसडी। तो ये प्राइसेस आपको यहां पर गिवन है। नाउ लेट्स कंसीडर द फैक्ट, यहां पर इस फैक्ट को कंसीडर करते हैं कि ये जो प्राइस यहां पर आपको दिया गया है
इज इट पर्टिकुलरली हमें यहां से बाइंग रेट लेना है कि सेलिंग रेट लेना है? तो ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, कौन सा रेट पिक करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है वो यूरोस को सेल करेगा एंड यूरोस को सेल करके यूएसडी बाय कर लेगा, ठीक है, ये चीज होगी ना। अब वो एक्सपोर्टर यूरोस को, सबसे पहले स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे कि पहला स्टेप ये होगा कि यूरो को सेल कर दो। एक्सपोर्टर यूरो को सेल करेगा, कौन से रेट के ऊपर सेल कर पाएगा? जिस रेट के ऊपर बैंक जो है बाय करने को रेडी है, यानी कि ये हो गया बाइंग रेट हो गया, ये सेलिंग रेट हो गया। अब कौन सा रेट पिक करेंगे? विल बी पिकिंग द बाइंग रेट, यानी कि बैंक जो है वो 1.05 यूएसडी के ऊपर खरीदने को रेडी है, तो ये रेट पिक हो गया, राइट। सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि पर्सन, क्योंकि उसने यूएसडी को, अब पर्टिकुलरली उसके पास क्या आ गया, यूरो को सेल करके यूएसडी आ गए, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, यूएसडी को सेल कर देगा, क्योंकि उसको तो आईएनआर चाहिए ना, तो वो यूएसडी को सेल कर देगा। तो यूएसडी को सेल किस रेट पे कर पाएगा? जिस रेट पर बैंक परचेज करने को रेडी है, यानी कि बाइंग रेट के ऊपर ही। तो ये प्राइस आ जाएगा USD1 इज इक्वल टू 68.10 INR। अब सिर्फ और सिर्फ हमें इक्विवेलेंट करना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1.05 यूरो इज इक्वल टू 1 USD। तो यहां से दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05 यूरो इज इक्विवेलेंट टू 68.10 INR, ठीक है। तो ये प्राइस पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 यूरो इज इक्वल टू 68.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 INR, ठीक है। तो यहां पर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 68.1 multiplied by 1.05, that is 71.505। ये आ गया हमारे पास यूरो टू आईएनआर का प्राइस आ गया। तो हमने कुछ हद तक जो लास्ट वीडियो का कंसेप्ट था उसको भी इस्तेमाल किया, लेकिन डिफरेंट भी था, क्लैरिटी ज्यादा हो गई होगी। अब हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू एक्सपोर्टर, क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट कितना दिया जाएगा एक्सपोर्टर को, तो व्हाट अमाउंट विल बी गिवन? तो इट विल बी 10,000 यूरोस मल्टीप्लाइड बाय 71.505, तो ये आ जाएगा 715050, ठीक है। तो इतना पैसा जो है वो एक्सपोर्टर को दिया जाएगा। सो दैट विल बी और रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपके कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर JIB CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ के साथ सभी पेपर्स की जो PDFs हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर सिंपली साइन अप कर लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड आपको फ्री में सभी के सभी PDF का एक्सेस मिलने वाला है। सो डू जॉइन राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।